तामिल इरशाद की पूरी टीम आज ताजरान के चंद सवालात लेकर स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर जनाब शकील मकबूल साहब के दफ्तर पहुंची है। सबसे पहले तामिल इरशाद मैं आपका खैर मकदम करती हूँ। सर, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि ताजरान को स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट के रिकवरी विंग से अरेस्ट वारंट मौसूल हो रही है, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल जो डिफ़ॉल्टर्स हैं टैक्स रिजीम के, वैट के रहें या जनरल सेल्स टैक्स के, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक एमनेस्टी स्कीम लाई है और एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। इफ़ दे आर एबल टू अवेल दिस, देन उनके जो हमारे साथ मामलात है वो सुधर जाएंगे, इन द सेंस कि उनका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसमें उनको सिर्फ अपना प्रिंसिपल टैक्स पे करना पड़ेगा और उनकी जो पेनल्टी है और इंटरेस्ट है ये वेव ऑफ की जाएगी। दे कैन अवेल दिस एमनेस्टी टिल द एंड ऑफ जून और वन गो में कर सकते हैं। ये पिछले 6 महीनों से चल रही है एंड सम हैव अवेल्ड, मोर देन 500 पीपल हैव अवेल्ड। जो बाकी हैं हमारे डिफॉल्टर्स, जो टैक्स ऑफेंडर्स हैं जिनकी टैक्स अरियर्स ड्यू हैं, उनमें से कुछ लोग अवेल कर चुके हैं और कुछ लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। Because we want to cajole them, we want to ensure that they feel the pain of not paying the tax, and this is the time that they should avail the amnesty scheme. ये FIRs या जो arrest warrants हैं ये इसीलिए हैं ताकि वो amnesty scheme avail करें। This is for their own benefit, क्योंकि अगर वो इस महीने amnesty scheme avail नहीं करते हैं, from the next month onwards उनको ना सिर्फ principal tax pay करना पड़ेगा, उनको अपना interest and penalty भी, which will make it more than 2-3 times for them. So we are just trying to cajole them कि वो लोग समझे इस बात को कि टैक्स अरियर जो उनके हैं माफ नहीं होंगे, वो उनको देने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। और दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी कि अभी एमनेस्टी स्कीम है तो उसको अवेल कर ले। बेसिकली हमारे व्यूवर्स के लिए आप कह दें कि एमनेस्टी स्कीम बेसिकली है क्या, और चूंकि आपने मेंशन किया कि टैक्स बिल्कुल माफ नहीं हो सकता है और इसका लास्ट डेट जो है वो 30 जून को है, क्या एक्सटेंशन होगा डेट में? एमनेस्टी स्कीम, एमनेस्टी इज माफी। जब भी कोई बिजनेस ओनर या कोई भी ट्रेडर या कोई भी हमारा टैक्स पेयर, हमारे पार्लेंस में टैक्स डिफॉल्ट करता है, तो वो जब डिफॉल्ट पकड़ा जाता है तो उसमें हम उससे टैक्स जो उसने चोरी किया था वो तो लेते ही हैं, उसको हम प्रिंसिपल टैक्स कहते हैं। बट हम ये भी चाहते हैं कि जो लोग डिफॉल्ट करें उनके खिलाफ डेटरेंस क्रिएट हो, तो वो डेटरेंस क्रिएट करने के लिए टैक्स के अलावा उसको पेनल्टी भी लगती है, जितना टैक्स ऑलमोस्ट उतनी पेनल्टी या उससे ज़्यादा भी। और अगर ये काफ़ी सालों फिर उसको ड्यू रहे तो हर साल उस पर इंटरेस्ट चढ़ता रहता है। तो ये जो इनिशियल अमाउंट जितनी उसने टैक्स वो कई गुना बढ़ जाता है और टैक्स पेयर्स को भी फिर लगता है कि मैंने तो 10 रुपए का, मुझे 100 रुपए भरना पड़ेगा। तो उसी चीज के लिए स्कीम लाई है गवर्नमेंट ने इस बार कि जितना आपका ओरिजिनल टैक्स छूट गया था आप सिर्फ उतना ही टैक्स दो। हमने जो पेनल्टी लगाई थी, हमने जो इंटरेस्ट लगाई थी, हम वो आपसे नहीं लेंगे, हम एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं। तो वो वन टाइम अपॉर्चुनिटी एमनेस्टी स्कीम है, दोबारा नहीं आएगी मोस्ट लाइकली। और हमने बड़ी कोशिश की है, बड़ी हमारे डिपार्टमेंट ने एफर्ट लगाई है, गवर्नमेंट को बड़ी मुश्किलों से कन्विंस किया है ये एमनेस्टी स्कीम देने के लिए, क्योंकि टैक्स पेयर्स ही हमारे पास बार बार आते थे कि आप हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना करें क्योंकि हम एमनेस्टी स्कीम की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमने उसको सेकेंड किया, उस रिक्वेस्ट को हमने गवर्नमेंट को कन्विंस किया एंड नाउ इट्स द बॉल इज इन देयर कोर्ट कि वो आके अवेल करे, क्योंकि दिस इज द अपॉर्चुनिटी दैट दे हैव। एक्सटेंशन इज वेरी अनलाइकली, आई डोंट सी एन एक्सटेंशन कमिंग एंड एक्सटेंशन की अभी ज़रूरत भी नहीं है, अभी पूरा 1 महीना पड़ा हुआ है। दे मस्ट कम फॉरवर्ड एंड दे मस्ट अवेल द स्कीम। वो ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनको कैश में पे करना है, वो अपने घर से बैठ के भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दे कैन पे विया नेट बैंकिंग एंड अदर मेथड्स। दे कैन ऑल्सो वॉक इन टू आवर डिपार्टमेंट, दे कैन कम टू द रिकवरी सेक्शन और इवन टू द MIS सेक्शन। वी विल हेल्प देम एंड टू एंड, उनको पूरा सपोर्ट किया जाएगा कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हैं अप्लाई करने के। तो आई थिंक दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर। एक और अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि चूंकि GST रिटर्न नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन की जा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखें, आपको पता है कि गवर्नमेंट कोई भी हो उसको रन करने के लिए टैक्सेस की ज़रूरत रहती है। हमारी जो JNK गवर्नमेंट है, इट रिक्वायर्स रेवेन्यूज एंड GST इज द प्राइमरी ओन टैक्स रेवेन्यू जो JNK गवर्नमेंट का है। और गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी वक्तन फ़ौक्तन आते रहते हैं।
तो जब एक्सपेंडिचर आए और रेवेन्यू टाइम पे ना आए तो गैप क्रिएट हो जाता है, जिसका फिर इम्पैक्ट गवर्नमेंट की वेलफेयर वाले कामों पे पड़ता है, लोगों की सैलरीज रुक जाती हैं। तो हमारा फोकस रहता है कि लोग अपना रिटर्न टाइम पे फाइल करें, सो दैट देयर इज अ गुड मैच बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू एंड देयर इज नॉट ए कैश गैप। तो अगर कोई टाइम पे फाइल नहीं करता है, दैट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट एंड देन वी हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट द नॉन फाइलर्स, एंड वी डू टेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्शंस अगेंस्ट नॉन थोड़ा सा अगर फाइलर्स। आप ताजरान के लिए क्या कहें कि किस किस्म का एक्शन फिर उनको फेस करना पड़ सकता है? जो नॉन फाइलर्स है दे ऑलरेडी नो उनको क्या एक्शन फेस करना पड़ रहा है। एट टाइम्स वी समन देम, वी कैन गो फॉर इंस्पेक्शंस, देयर आर समरी असेसमेंट होता है, अगर वो मोर देन 6 रिटर्न डिफॉल्ट्स करे तो उनके कैंसिल भी हो जाते हैं। सो दिस इज अ विन विन सिचुएशन अगर वो टाइम पे अपने रिटर्न्स फाइल करें। उनको भी फिर समरी असेसमेंट से बच जाएंगे, उनको भी कैंसिलेशन से बच जाएंगे। एंड एक टैक्स पे जब कैंसिल होता है, जब वो बड़ा बिजनेस कर रहा होता है, तो उसके सारे जो सप्लाई चेन साइड है या इनपुट आउटपुट साइड है या गवर्नमेंट पेमेंट्स है, वो सारी रुक जाती हैं। इस सारी परेशानी से बचने के लिए उनके इंटरेस्ट में है कि वो टाइम पे टैक्स पे करें। एंड अगर वो लेट फाइल करते हैं रिटर्न तो उनको इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ता है, फिर जितना वो लेट फाइल करेंगे उस पर उतना इंटरेस्ट चढ़ता है। तो उनके लिए कोई रीज़न नहीं है कि वो लेट फाइल करें, बिकॉज दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन अगर वो टाइम पे फाइल करें। मेरा भी यही रिक्वेस्ट है सारे टैक्स पेयर से कि इसको टाइम पे फाइल करें। लेट फाइल करने में आपका ही नुकसान है, आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है और हमें भी फिर मजबूरन आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ रहा है। कामिल इरशाद से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।